रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अपना जनाब मोहतरम काशान मोहम्मद काशान अहमद, जरा अनम्यूट करना मेरे दोस्त, देखो तुम्हारी जी आवाज। सर। जी सर बोलिए। नहीं जी सर, नहीं, आ हेलो। रही है आपकी आवाज। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं, आज दूसरी लगाते हैं, हमारे बिट साहब हैं तो इसलिए आवाज बार बार डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा चलो, बहरहाल आप में से अगर कोई कुछ कहे और मुझे आवाज ना आए तो वो मुझे मैसेज पे बोले कि सर आपको आवाज नहीं आ रही या स्पीकर काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लग सर रहा है आपको बजाय मैसेज तो स्पीकर नहीं जाएंगे आ ना रही आ अभी? रही आ गया। हाँ मैसेज भी नहीं आएंगे, ये बात है। जिसका मैसेज नहीं आया वो रिज्वाइन कर लेगा। अगर आपका मैसेज मुझे ना आ रहा हो तो रिज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन आपकी आवाज आ गई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर आपका मैसेज मुझे ना आ रहा हो तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, सही है। अच्छा हाँ, जो मैसेज कर सकता है मैं उसका मैसेज, जिसका मैसेज मुझ तक आ रहा है उसे रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई अब बात सुने वरना वक्त खत्म हो जाएगा। जरा प्लीज सब लोग, बहुत शुक्रिया आपका बात सुनने का। देखें अब जरा बात समझने की ये जरूरत है, सर दोनों जगह अलग अलग अकाउंटिंग क्यों करनी पड़ती है? इसलिए भाई कि मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस जाननी होगी तो मैं ओवरऑल थोड़ी जानूंगा। ओवरऑल तो मैं तब जानूंगा जब मेरे सारे बिजनेस अच्छे चल रहे हो तो मैं कहूंगा चलो यार अगर इसको थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, ओवरऑल तो मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जानूंगा। देखें हम पूरी क्लास की परफॉर्मेंस तो देखते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल बच्चे की परफॉर्मेंस भी देखते हैं या नहीं? जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं अपने सब्जेक्ट को फोकस करता हूं, लेकिन मैं आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी कहता हूं ना कि उन पर भी मेहनत की जरूरत है या नहीं। इसी तरह जब हम एक ब्रांच ऑपरेट कर रहे होंगे, 2 ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे होंगे, 3 ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे होंगे, एक ऑफिस से एक ब्रांच बनाई, दूसरी ब्रांच बनाई, तीसरी ब्रांच बनाई, हाँ तो वो सारी ब्रांचेस का मालिक कौन है? एक हेड ऑफिस अकेला। वो सारी ब्रांचेस में पैसे किसने भेजे? ब्रांच हेड ऑफिस ने। तो अब हेड ऑफिस कहेगा मुझे हर ब्रांच का अलग अलग प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ का अकाउंटेंट इस ब्रांच का प्रॉफिट निकालेगा, यहाँ का अकाउंटेंट इस ब्रांच का प्रॉफिट निकालेगा, यहाँ का अकाउंटेंट। गर्ज ये कि हर ब्रांच का अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। सुन रहे हो आप लोग? क्या कहा मैंने? हर ब्रांच का अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। सर उससे क्या फायदा होगा? हर ब्रांच की परफॉर्मेंस पता चलेगी। अगर कोई ब्रांच अच्छा काम नहीं कर रही होगी तो हम उस ब्रांच को आग लगा देंगे, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। इसका मतलब है परफॉर्मेंस जानने के लिए, ब्रांच का परफॉर्मेंस जानने के लिए ब्रांच का इंडिविजुअल रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। इसका मतलब है ब्रांच अपने पास हर चीज लिखेगी, ब्रांच सामान बेचेगी तो खर्चा भी लिखेगी, ब्रांच सामान खरीदेगी तो वो भी लिखेगी, ब्रांच तमाम मामलात रिकॉर्ड करेगी। अच्छा बस अब एक थ्योरेटिकल बात और बता दूं, इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी है बताना, लेकिन इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बस जल्दी से बोल के आगे बढ़ूंगा। ब्रांचेस 2 तरह की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच और एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या बोला? ब्रांचेस कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। हमारे कोर्स में 95% इंडिपेंडेंट ब्रांच है। कितने परसेंट? 95% इंडिपेंडेंट ब्रांच। एक आध बार शायद कभी कहीं कोई सवाल आया हुआ है 5%, वो भी छोटा सा 10 नंबर या 5 नंबर का बन के, जिसमें ब्रांच डिपेंडेंट है। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में फर्क क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद, ब्रांच खुद ही सामान खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है, उधार पे भी खरीद सकती है, उधार पे भी बेच सकती है। ब्रांच अपने मेजॉरिटी डिसीजंस खुद परफॉर्म करती है उधार पे। सर तो क्या मतलब है? उधार पे बेचना क्या गलत है? भाई हमने ब्रांच खोली, ब्रांच ने सारा माल उधार पे बेच दिया, उसके बाद ब्रांच मैनेजर हमें बोल रहा है, क्योंकि मालिक तो हेड ऑफिस में है ना, ब्रांच मैनेजर बोल रहा है सर सारा माल बेच दिया माशाल्लाह लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। तो हम बोलेंगे बेटा दुकान बंद करके वापस आ जाओ, ब्रांच बंद करके वापस आ जाओ, तुमने सारा माल बेच कर डिबो दिया, पैसे मिलेंगे भी नहीं। समझ रहे हो आप सब लोग मेरी बात? साथ ही हो ना मेरे? आवाज आवाज आ रही है सब? रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब साथ नहीं है। आ रही है सर, आवाज आ रही है। आ रही है, ओके। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट ब्रांच कौन सी है? इंडिपेंडेंट ब्रांच वो है जो अपने पास अपना सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है और अपनी मर्जी से चीजें खरीदती है और बेचती है और उधार पर भी खरीद सकती है। अच्छा सर एक बात बताएं, हेड ऑफिस ब्रांच को सामान नहीं भेज सकता? भेज सकता है।
हेड ऑफिस बोले ब्रांच तुम्हें माल खरीदने की जरूरत, तुम्हें माल खरीदने की जरूरत, माल हम भिजवाएंगे तुम्हें और सेलिंग प्राइस भी हम बताएंगे तुम्हें, उससे ज्यादा में तो बेच सकते हो, उससे कम में। अच्छा, तो अब अगर हेड ऑफिस ने, इसका मतलब है अथॉरिटी नहीं दी क्या करने की, माल खरीदने की, तो इसका मतलब है ब्रांच इस हवाले से क्या हो गई, डिपेंडेंट, बाख्तियार नहीं रही ना, आजाद नहीं रही। तो हमने ज्यादातर कौन से सवाल देखने हैं जहां ब्रांच इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन हमें डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब भी पता होना चाहिए, ऐसी ब्रांच जो अपने सारे डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, यानी ब्रांच को अथॉरिटी नहीं है कि वो उधार पे माल बेचे, और अगर बेचेगी तो वो पहले हेड ऑफिस को बताएगी ये शख्स है, इतना पुराना है, ये हमारा जानने वाला है, या आपका भी जानने वाला है, तो हम इसे उधार पे सामान बेच रहे हैं, तो हेड ऑफिस कहेगा ओके बेच दो। आखिरी 10 मिनट का अलार्म बज गया, तो जरा ध्यान से सुनते रहिएगा, कोशिश करते हैं आखिरी 2-3 मिनट पहले आपसे पूछ लें कि थर्ड मीटिंग के लिए कितने लोग रेडी हैं, सही है। तो बस अब इसको फाइनलाइज करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट, ये बात तय हो गई इतनी देर समझाने के बाद, अब ये बात तय कर लें कि हेड ऑफिस में भी अकाउंटिंग हो रही होगी, यूपी मोड़ पे भी हिसाब किताब तो हो ही रहा होगा, लेकिन अब हिसाब किताब और कहाँ होगा, अब हिसाब किताब और कहाँ होगा। हैदरी ब्रांच पे भी हिसाब किताब होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जब हैदरी ब्रांच में भी हिसाब किताब होगा तो एंट्री तो हमेशा बनती है डबल एंट्री सिस्टम के तहत। इसके पास जो पैसे आएंगे ब्रांच के पास, सबसे पहली बार ये कहेगी मेरे पास कैश आया, लेकिन ये क्या लिखेगी क्रेडिट में, आप जवाब दे सकते हैं सब लोग, ये याद रखिएगा। सर हेड ऑफिस। वेरी गुड, वाह भाई वाह, जबरदस्त, चैंपियन हो गए तुम तो माशाल्लाह। और हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास से मेरा कैश, मेरे पास से मेरा कैश चला गया, लेकिन कहाँ गया, क्या सैलरीज एक्सपेंस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, ड्राइंग हो गई, ब्रांच के पास। इसका मतलब है जो पैसे मेरे पास थे आज वो मेरे पास नहीं, मेरी ब्रांच के पास। ब्रांच में है। तो इसका मतलब है, अच्छा जी, जो ब्रांच में हम पैसे रखवाते हैं मेरे बच्चों, ये जो हम ब्रांच बना रहे हैं, सोचना जरा, इसका मालिक कौन है, आपने बोला इसका मालिक कौन है, ब्रांच का मालिक कौन है, इन द बुक्स ऑफ, हेड ऑफिस। हाँ, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ, हेड ऑफिस। शुक्रिया, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की बुक्स में, ये ब्रांच की किताब है, ब्रांच की बुक्स में ब्रांच वाले हेड ऑफिस लिखेंगे, और वो हेड ऑफिस को अपने लिए मानेंगे, वो हेड ऑफिस को अपने लिए मानेंगे, क्या मानेंगे अभी बता देते हैं, हेड ऑफिस को वो अपने लिए मानेंगे, क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, आपने बताना है जनाब अली। जी जवाब भेज दिया सबने, ओनर। तो इसका मतलब है ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए, या आसान लफ्जों में लिख दिया मैंने, बुक्स ऑफ ब्रांच लिखा हुआ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के लिखा, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट ओनर स्लैश कैपिटल स्लैश लाइबिलिटी की तरह है। नहीं समझ आया, हेड ऑफ ब्रांच के लिए, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट, ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का क्या अकाउंट, सर नहीं समझ में आ रहा, अरे यार फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर में भी ये बात बताई थी, अगर नहीं समझ आया तो बड़े अफसोस की बात है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। ब्रांच कहेगी आज मेरे पास जो भी आया वो किसकी वजह से आया, हेड ऑफिस की वजह से। तो ब्रांच के लिए, तो ब्रांच के लिए हेड ऑफिस मालिक जैसा हो गया ना, मालिक जैसा हो गया, मैं बोल रहा हूं मालिक है नहीं, मालिक जैसा हो गया। जी सर। और यूं भी तो कह सकता हूं, यूं भी तो कह सकता हूं कि ब्रांच कहेगी आज जो कुछ मेरे पास है मेरा,
ब्रांच कहेगी आज जो कुछ मेरे पास है मेरा मेरा नहीं, नहीं है वो हेड ऑफिस। मेरा नहीं, किसका है भाई? वो हेड ऑफिस का तो मुझसे किसी भी वक्त हेड ऑफिस वापस मांग सकता है। और मुझे वो करना पड़ेगा हेड ऑफिस को वापस वापस। वापस तो वो वापस करना है मेरी, लायबिलिटी। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ब्रांच के लिए हेड ऑफिस का अकाउंट ओनर कैपिटल या लायबिलिटी की तरह है। आगे लिख देते हैं लायबिलिटी की तरह है। सही है। अच्छा अब इधर आ जाए, इन द बुक्स ऑफ, ओहो क्या हो गया ये, अब इधर आ जाए और यहां लिख दें इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहेगा मेरे पैसे मेरे पास जब तक थे, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यहां पे हम लिखते हैं हेड ऑफिस के लिए, है ना, हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस के लिए 3 मिनट रहेगा। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच का अकाउंट, यानी हेड ऑफिस कहेगा मेरे सारे जो कैश मेरे पास था आज वो कैश मेरे पास। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े मजे से समझ जाएंगे, मुझे पता है। अभी एंट्री बनेगी ना धमाधम काम शुरू कर देंगे आप, लेकिन एंट्री कल से बनाएंगे, आज नहीं बना रहे। हेड ऑफिस कहेगा मेरा कैश मेरे पास नहीं है मेरी, बोलो मेरा कैश मेरे पास नहीं है, जल्दी जवाब दो, मेरा कैश मेरे पास नहीं है मेरी ब्रांच। ब्रांच के पास। तो जो पैसे मैं इस्तेमाल कर सकता था वो करेगी मेरी ब्रांच, तो मेरी ब्रांच और मैं वो पैसे ब्रांच से किसी भी वक्त वापस तो मांग सकता हूँ। और उन पैसों को वापस अपने पास अपने बिजनेस में यहां यूपी मोड़ कैंपस पे कर सकता हूं। इस्तेमाल। इसका मतलब है मेरा कैश जो मैं इस्तेमाल कर सकता था, अगर वो मेरी ब्रांच के पास है तो मैं उससे वापस लेके फिर दोबारा कर सकता हूं उसे। तो बताओ फिर इसकी नेचर क्या होनी चाहिए? हेड ऑफिस ब्रांच को अपने लिए क्या माने, क्या समझे? एसेट की तरह है इसकी नेचर। हम इसको यूं भी कह सकते हैं, ब्रांच कहेगी हेड ऑफिस का अकाउंट मेरे लिए लायबिलिटी की तरह है, यानी पेबल है, मेरे पास जो कुछ है मुझे वापस करना है हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस कहेगा मेरा कैश मेरी ब्रांच के पास है, मैं उससे किसी भी वक्त वापस लेने का राइट रखती हूँ, मेरा रिसीवेबल है। समझ आया? नहीं आया? हेड ऑफिस कहेगा मेरा कैश मेरी ब्रांच के पास है, मैं किसी भी वक्त उससे वो पैसे ले सकता हूं, मेरे पास पैसे लेने का राइट है, मेरा रिसीवेबल है, मेरा पैसा मेरा रिसीवेबल है, मैं किसी भी वक्त ब्रांच से वापस मांगकर उस पैसे को अपने ही पास इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं पूरी ब्रांच को खत्म करके सारे पैसे अपने पास लाकर अपने पास कर सकता हूं। जवाब इस्तेमाल। यानी हेड ऑफिस के लिए सारी पूरी ब्रांच एसेट है और ब्रांच के लिए हेड ऑफिस ओनर या कैपिटल की या लायबिलिटी की तरह है। क्लियर है सब लोगों को? यहां तक अकाउंट की नेचर भी बातों बातों में बता दी है। अल्लाह करे आपको समझ आई हो। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर ये आखिरी के 10-15-20 मिनट का लेक्चर देख लीजिएगा। बस आप में से वो तमाम लोग जो अगले सेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैं उनसे इजाजत चाहता हूँ। लास्ट मिनट शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी। अब आप में से जो बच्चे अगली क्लास में आ रहे हैं वो हैंड रेस कर दें। इंस्टॉलमेंट सेल के लिए जो बच्चे आ रहे हैं अगली क्लास में वो हैंड रेस कर दें। ओके जी, अगली क्लास में सर जो आप जो ये अभी न्यू लेंगे इसी लिंक पे मीटिंग, सेम लिंक पे तो दोबारा। सर वो उसका आप लिंक भेजेंगे अरे हमें भाई दोबारा, मतलब वो इसी लिंक रिकॉर्डेड पे वीडियो। नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो का पूछ रहे हैं। नहीं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं। अच्छा डाल दूंगा बोलो तो भाई, अगर इंपॉर्टेंट होगी काम की होगी तो डाल दूंगा, वरना नहीं डालूंगा। डिपेंड करता है ना सवाल कैसे होंगे, मजाक वाले या अच्छे। सर डाल दीजिएगा ना। ओके जी शुक्रिया, डाल देंगे। ओके जी, फिर अगली मीटिंग में मुलाकात हो रही है आप सबसे जिन्होंने हैंड रेज किया। थैंक यू सो मच। आ जाएं अगली मीटिंग की तरफ। सही है, बाकी सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। नहीं काशान अभी